What's weather outside? Currently in Berlin it's 12 degrees and cloudy. Today, it'll be rainy, with a forecast high of 13 and a low of 11. इतनी सर्दी नहीं है, वीडियो बनाई जा सकती है भाई। नहीं समझ आई ना क्या लिख रहा हूँ, मुझे खुद नहीं पता मैं क्या लिख रहा हूँ। ये देख, इतना कंजेस्टेड। पढ़ सकता है कोई? कम से कम टीचर तो नहीं पढ़ सकती मेरी, मैं तो पढ़ ही लूँगा एग्ज़ाम में। तो चीट शीट बना रहा हूँ। मगर ये लीगल वाली चीट शीट है। चीट शीट भी लीगल है यहाँ, मतलब लिख के ले जाओ, कुछ भी ले जाओ। अभी 15 पेजेस प्रिंट करा के भी ले जाने हैं एग्ज़ाम में। अच्छी बात है वैसे ही। अच्छा, यहाँ पढ़ाई आसान है या मुश्किल है, ये देखने के लिए सबसे पहले कंपैरिजन करते हैं कि डिफरेंस क्या है पाकिस्तान की पढ़ाई में और यहाँ की पढ़ाई में। वैसे तो कुछ चीज़ें कॉमन है, अक्सर चीज़ें कॉमन है कि वहाँ भी टीचर होता है, यहाँ भी टीचर होता है, वहाँ भी क्लासरूम, यहाँ भी क्लासरूम, सब कुछ सेम है। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है तरीके में। तो वहाँ पे क्या होता है कि हम याद करते हैं सब कुछ और फिर जाके एग्ज़ाम देते हैं, और एग्ज़ाम तो लाजमी है पाकिस्तान में। जहाँ भी मैंने देखा है एग्ज़ाम तो लाजमी है, जाके देना है। जो याद किया है वो जाके लिखना है वहाँ पे। तो इट्स काइंड ऑफ मेमोरी टेस्ट ज़्यादा हो गया, और बाकी जो स्किल या जो कंसेप्ट है वो थोड़ा सा पीछे रह जाता है। लेकिन यहाँ मैंने देखा है कि जिस तरह आपने भी देखा कि चीट शीट बना रहा था मैं, चीट शीट के में अंदर क्या है कि वो सब कुछ लिख के ले जाओ, कोई मसला नहीं है, टीचर चेक ही नहीं करते। मतलब दे अलाउ यू 1 पेज या 2 पेज जो भी है, अभी 2 पेज अलाउ हैं, तो जितना भी लिख के लेके जा सकते हो ले जाओ। लेकिन वहाँ पेपर कंसेप्चुअल आना है तो अक्सर वहाँ से नहीं हेल्पफुल होता। लेकिन कभी कभी होता है कि डेफिनेशंस भी आ जाती हैं जो कि याद करने वाली होती हैं, तो काम चल जाता है। अब सीन क्या है कि यहाँ चीट शीट और ये फार्मूलाज इवन 15 शीट्स आप प्रिंट करा के ले आओ, तो इसका क्या फ़ायदा है कि जो एफ़र्ट हमने वो 15 पेजेस के फार्मूलाज याद करने पे लगाना है वो हम कंसेप्चुअल चीज़ पे लगाएं, ना कि ये कि हम वो 15 फार्मूले और फार्मूला भूल गया तो सवाल ख़त्म। तो फार्मूलाज पहले ही अवेलेबल हैं। मतलब इंटरनेट पे अगर आप कोई कोडिंग कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, फार्मूलाज आर देयर, यू जस्ट नीड टू राइट, गूगल करो और फार्मूला लाओ और अपना काम करो। तो एक तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया कि क्रैमिंग जो है वो यहाँ पे कम है। कम क्या नहीं कहूँगा मैं उसे, क्योंकि नोट्स भी आप लेके जा सकते हो, चीट शीट भी अलाउ होती है, तो क्रैमिंग ना हुई। तो ये बहुत अच्छी बात है कि क्रैमिंग रट्टा क्या लगाना, मतलब एक चीज़ अवेलेबल है इंटरनेट पे। जब भी हम काम करते हैं नेट इज़ ऑलवेज अवेलेबल फॉर अस, तो हम वहाँ से देख सकते हैं फार्मूला, इक्वेशन या कुछ भी। और दूसरे डिफरेंस की बात करें तो वो आता है इन टर्म्स ऑफ अटेंडेंस। पाकिस्तान में 75% 85% अटेंडेंस, आओ जी क्लास में बैठो, सुबह 8 बजे उठ के आओ, 8 बजे लेक्चर है। यहाँ पे ये सीन नहीं है। मतलब अक्सर क्या तकरीबन सारी क्लासेस में ऐसा होता है कि जो आपकी अटेंडेंस होती है वो ऑप्शनल होती है, आप जाओ ना जाओ इट्स ऑल राइट। यू नीड टू पास द एग्ज़ाम, या फिर यू नीड टू डू द प्रोजेक्ट, यू नीड टू डू द प्रेजेंटेशन, जो भी उस सब्जेक्ट में होता है। तो दिस इज़ लाइक गुड कि, और इसमें यह भी है कि आपने उस वक्त नहीं जाना, मतलब सुबह के 8 बजे जाके लेक्चर नहीं लेना। यू नीड टू पास द एग्ज़ाम। तो पास द एग्ज़ाम के लिए क्या है, आपको कंसेप्ट चाहिए, यूट्यूब पे जाओ लिखो। और ये यूट्यूब वाला टाइम ज़्यादा क्रिएटिव होगा एज़ कम्पेयर टू क्लास। क्योंकि ये होगा कि आप जिस वक्त में बैठते हो ना, तो आप पढ़ने के लिए बैठते हो यूट्यूब पे। यहाँ तो 8 बजे क्लास अटेंडेंस के लिए हम जाते हैं। सो दैट इज़ आल्सो ए गुड पॉइंट यहाँ के, अटेंडेंस नहीं चाहिए अटेंडेंस। अच्छा, एक और डिफरेंस कि यहाँ पे जो ग्रेडिंग है ना वो डिवाइडेड है। सिर्फ ये नहीं है कि आपको एग्ज़ाम ही देना है। हो सकता है एग्ज़ाम हो किसी सब्जेक्ट में, हो सकता है किसी में सिर्फ प्रेजेंटेशन हो, और ऐसा भी होता है, और अक्सर ही ऐसा होता है कि सिर्फ प्रोजेक्ट होता है। मतलब यू नीड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट और जाके प्रेजेंटेशन दे दो, दैट्स ऑल। आपका 100% वही काउंट होगा। और कभी कभी क्विज़ेस भी होती हैं, दैट डिपेंड्स। लेकिन पाकिस्तान में क्या होता है कि सारा एग्ज़ाम ही, मतलब वही याद करके जाओ और वही लिखाओ, और उसी टाइम के अंदर, मतलब जो परफॉर्मेंस देनी है आपने 2-3 घंटे के अंदर देनी है। और वहाँ पे अक्सर वही लिखने वाला काम होता है, तो वो क्रिएटिविटी या जो प्रोजेक्ट बिल्डिंग होती है वो पीछे रह जाती है। तो वो वाली यहाँ अच्छी चीज़ है कि आप सिर्फ प्रोजेक्ट करो, और ये क्विज़ेज़ और अटेंडेंस इन सारे से ख़त्म, और वो प्रोजेक्ट करके आप ग्रेड ले सकते हो। ग्रेड क्या लेना, सीखने के लिए आप करोगे।
मैं तो कभी CGPA के पीछे, वैसे मैं क्या कह रहा हूँ, बैचलर में बहुत नंबर है मेरे मतलब यहाँ पे मैं तो पास होने के लिए करता हूँ कम से कम। अच्छा, एक और बात टू मेंशन कि यहाँ पे ना एग्ज़ाम लाजमी नहीं है, जिस तरह वहाँ होता है कि हर सूरत में आपको एग्ज़ाम देना है, चाहे वो 50% हो, चाहे वो मिड टर्म भी होता है वहाँ। यहाँ मैंने मिड टर्म देखा ही नहीं है, वैसे अपनी यूनिवर्सिटी में तो देखा, आई डोंट नो, होता हो शायद, लेकिन नहीं होता हमारे यहाँ, तो नहीं होता इधर। तो मिड टर्म भी नहीं होता। और दूसरा ये कि एग्ज़ाम लाजमी नहीं है, हो सकता है कि आपका एक प्रोजेक्ट हो जो कि 100% हो, आपने वही करना है और दैट्स ऑल। कोई एग्ज़ाम नहीं, कोई क्विज़ नहीं, कोई असाइनमेंट नहीं, यू प्रोजेक्ट करते हो आप और आप उससे लर्न करते हो और दैट्स ऑल, और उसकी बेस पे आपको ग्रेड मिल जाता है। तो ये अच्छी चीज़ है कि आपको याद वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, आप प्रैक्टिकल करते हो और वो प्रैक्टिकली प्रोजेक्ट सबमिट करते हो। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात कि यहाँ पे मैंने टीचर्स को और स्टूडेंट्स को अपनी लिमिट्स में देखा है। मतलब स्टूडेंट्स भी इस बात की ख्याल करते हैं और टीचर्स भी वो पावर का जो अब्यूज़ है ना वो नहीं करते। एवरीवन इज़ रिस्पॉन्सिबल। और मैंने टीचर्स को देखा है, लाइक दे आर गिविंग वेरी लॉन्ग फीडबैक। एक प्रोजेक्ट पे 3 पेजेस की मुझे फीडबैक दे दी, इवन मैंने नहीं पढ़ी, पता नहीं टीचर ने कैसे लिख दी। खैर, मतलब दे केयर अबाउट इट और काफ़ी जो है वो रिस्पॉन्सिव भी होते हैं, आल्सो ईमेल्स पे रिप्लाई वगैरह भी करते हैं, तो ये अच्छी बात है। और दूसरा ये कि इनके टीचर्स के अक्सर स्टार्टअप्स होते हैं, हमारी यूनिवर्सिटी में तो हैं अक्सर। तो क्या होता है कि तो स्टार्टअप्स होते हैं, मतलब हर टीचर का तकरीबन अपना ही एक सिस्टम चल रहा है, या कोई सॉफ्टवेयर हाउस बनाया हुआ है, या कोई डेटा साइंस से रिलेटेड कुछ बनाया हुआ है। तो दे आल्सो देखते हैं जिसमें थोड़ा पोटेंशियल हो स्टूडेंट्स में, तो वो उनको हायर भी कर लेते हैं अपनी कंपनी में या अपने सॉफ्टवेयर हाउस में। अच्छा, इसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी का ये सीन है कि आप एक सब्जेक्ट 3 बार फेल कर सकते हो, मैक्सिमम 3 बार फेल कर सकते हो, तो ये भी अच्छी चीज़ है लाइक अगर आपसे पहली बार नहीं होता तो दूसरी बार हो जाएगा, दूसरी बार नहीं होता तो तीसरी बार हो जाएगा, और फिर भी नहीं होता तो स्पेशल केसेस में फिर भी कुछ किया जा सकता है। और इसमें एक और बात टू मेंशन कि ये सिर्फ 3 अटैम्प्ट्स नहीं है, ये एक्चुअली 6 अटैम्प्ट्स हैं। 6 अटैम्प्ट्स का मतलब ये कि हर सेमेस्टर में जब एक एग्ज़ाम होता है किसी सब्जेक्ट का, तो उसकी 2 डेट्स होती हैं। एक पहले मतलब सेमेस्टर के एंड पे हो जाती है, अगर आप देना चाहो तो उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, और या फिर महीने 2 बाद मतलब सेमेस्टर ब्रेक के बाद फिर एक अटैम्प्ट होती है, आप वो भी कर सकते हो। पहली अटैम्प्ट फेल भी हो गई तो वो काउंट नहीं होगी, दूसरी में आप पास कर गए तो इट्स ऑल राइट। और इसी तरह हर मतलब दोबारा भी जब आप लेंगे तो फिर भी 2 अटैम्प्ट्स होंगी। तो दिस इज़ नाइस कि जब आपके पास टाइम हो, क्योंकि आप पार्ट टाइम जॉब भी, तो दे केयर अबाउट इट कि इनके और काम भी हैं, सिर्फ ये पढ़ाई के अंदर नहीं लगे हुए। तो फ्लेक्सिबिलिटी आई रियली लाइक इट। अच्छा, अब चीटिंग की भी तो बात कर लेना कि चीटिंग होती है कि नहीं। तो चीटिंग जो है मैंने नहीं देखा भाई चीटिंग करते हुए, मेरा दिल तो बहुत करता है करने को, लेकिन असल में वहाँ पे चीटिंग करना, सिर्फ वो उमैर चीटिंग नहीं करेगा, वो पाकिस्तानी भी चीटिंग करेगा। तो पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं करनी चीटिंग। तो नहीं देखा मैंने किसी को चीटिंग करते, मतलब अपना काम करते हैं। आल्सो उनके पास चीट शीट्स होती हैं तो वहीं से तलाश कर रहे होते हैं, जिसको ना भी आ रहा हो। तो फ़ायदे गिनवा दिए मैंने जर्मनी के, हर मामले में ही पाकिस्तान को पीछे और जर्मनी को। जिसको नुकसान पता हो वो भी नीचे कॉमेंट कर दे जो यहाँ पढ़ रहे हैं। तो आल्दो पाकिस्तान में भी कुछ चीज़ें अच्छी होंगी। और दूसरा ये कि अब बात करते हैं कि आसान है या मुश्किल। तो वेल दैट डिपेंड्स, लेकिन मेरी राय के मुताबिक यहाँ पे पढ़ना ज़्यादा आसान है। आसान कैसे है? लाइक यू हैव फ्लेक्सिबिलिटी। एक तो ये डेट्स वाली बहुत अच्छी बात है। लाइक पहली अटैम्प्ट नहीं देनी, 2 महीने बाद, मतलब 2 महीने बाद कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा ना कुछ तो पढ़ ही लोगे, टाइम निकल आएगा। तो एक तो फ्लेक्सिबिलिटी वाले बहुत अच्छा ऑप्शन है। और दूसरा ये कि वो एग्ज़ाम वाला जो चक्कर है कि एग्ज़ाम में 100% आ रहा है, वो वाला भी थोड़ा सा यहाँ कम है, क्योंकि आप प्रोजेक्ट्स कर सकते हो, आप प्रेजेंटेशन होती हैं अक्सर, तो वो वाला पार्ट ज़्यादा है। और लर्निंग वाला मतलब आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करते अक्सर। मतलब क्विज़ अगर ऑनलाइन है तो क्या होता है कि अनलिमिटेड टाइम है, स्टार्ट करो और फिर जब मर्ज़ी सबमिट करो उसको, जब तक डेडलाइन है। तो इसमें अब ये है कि हम लर्न करते हैं, इसकी बजाय कि 10 मिनट में वो क्विज़ गायब हो गया तो क्या हुआ, क्विज़ गायब हो गया, नंबर तो 0 आ गए, सीखा क्या? कुछ भी नहीं सीखा। लेकिन अगर वही डेडलाइन उनकी एक्सटेंडेड होती है, वो 2 घंटे 3 घंटे में, जब तक आप चाहो जब तक सबमिट ना करो डेडलाइन से पीछे, तो क्या होता है हम कुछ ना कुछ कर लेते हैं इंटरनेट से। तो 1-2 नंबर, बेशक जितने भी नंबर आते हैं, नंबरों से ज़्यादा सीखने का मामला है। तो हम कोशिश कर रहे हैं उसको कंप्लीट करने की, उसको सबमिट करने की, तो उस दौरान में हम सीखते हैं, तो ये अच्छी बात है। अच्छा, फ्लेक्सिबिलिटी भी हो गई और इंग्लिश लैंग्वेज में ही होता है। वैसे जर्मन में अगर हो किसी का मास्टर्स तो जाहिर सी बात है मुश्किल होगा। बैचलर में भी अगर उन्होंने स्टूडेंट इन कोलीग नहीं किया होगा तो मुझे लगता है उनके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि टेक्निकल लैंग्वेज तो स्टूडेंट इन कोलीग में ही सीखते हैं स्टूडेंट। तो वेल जर्मन में तो होगा डिफ़िकल्ट, लेकिन इंग्लिश में आई वुड से मेरे लिए तो कम से कम मुश्किल नहीं है। इट्स ईजी इन टर्म्स में कि आपके पास काफ़ी टाइम होता है, एंड आल्सो लाइक
मेरा पर्पस सिर्फ पास करना है असल में, तो इस वजह से भी कह रहा हूँ कि ईजी सीन है, पास करना ईजी है आई वुड से। इन माय ओपिनियन पढ़ना आसान है यहाँ, लेकिन टाइम मैनेजमेंट जो है ना वो मुश्किल हो सकती है, क्योंकि आपको जॉब वगैरह करनी है और मुझे ये यूट्यूब बनानी है। तो या इन टर्म्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट इट कुड बी डिफ़िकल्ट, लेकिन वैसे सही है, इजी है। और ये भी याद रखें, जब मैं इजी कह रहा हूँ तो आई एम लाइक दैट पर्सन जिसने आपको मैट्रिक में कहा था कि मैट्रिक कर लो, इसके बाद सब कुछ ईजी है। इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई है तो यू कैन हेल्प मी इन 2 ways। फर्स्ट लाइक दिस वीडियो एंड सेकेंडली सब्सक्राइब दिस चैनल। तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय। साथ में नज़ारा देख लें, रुक जाएं।